गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। हमने वर्ग एवं वर्गमूल तथा घनमूल पर आधारित प्रश्नों के लिए 4 वीडियो दे चुका हूं। अब ये जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है और जितने भी आप सवाल देखेंगे सब में मैं यह अब लिख दूंगा या थोड़ा सा बदलाव। एक बच्चे ने हमें कॉल करके बताया था कि आप कॉल ना करें, एक कमेंट करें कि ये कब पूछा गया था। ये ऑप्शन के साथ उन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा था कि आप अच्छा पढ़ाते हैं तो अगर आप हमें ऑप्शन दे दें तो हम भी साथ ही साथ समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ऑप्शन किस तरह आते हैं और ये सवाल कहाँ पूछे गए थे। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आज नेट का युग है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सवाल इसमें पूछा गया है कि नहीं। तो आपको जैसा पता है कि मैं बकवास नहीं करता हूँ, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। अगर मैं बकवास करने लगूँ तो आप टपा करके वीडियो देखें। मैं चाहता हूँ आप टपाएं नहीं, आपको पसंद आएगा वीडियो, आप समझें, बनाएं और पसंद आए तब लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने फ़ायदा के साथ साथ सबका भला सोचें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल है, ये 14 नंबर सब का सवाल पार्ट 3 में हो चुका है, पार्ट 4 में हो चुका है, पार्ट 3 में नहीं पार्ट 4 में हुआ है। तो आप देखें कि ये 5वां वीडियो है तो ये 15 नंबर का सवाल इसके लिए है। यदि रूट 15 बराबर 3.88 तब रूट 5/√3 का मान है। ऑप्शन ये रहा आपका 1.63, 1.89, 1.36 और 1.29 और ये पूछा गया है आरआरबी गुवाहाटी 2005 में। तो आप देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसका हम हल करेंगे। आपको अगर रूट 15 दे दें और आपको 5 लाना हो तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे 3 से भागा। तो जो चीज़ ऊपर किया जाता है वही चीज़ नीचे किया जाता है। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड को 3 से भागा दिया गया है तो राइट हैंड साइड को भी हमें 3 से भागा देना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है? 3.88 भागा 3। दशमलव उड़ाइए, 2 अंक का 2 जीरो आया। अब हम क्या करेंगे? 300 से 388 को भाग देंगे। ये एक बार चलेगा 300। अब 8 उतरा, फिर 8 उतरा, ये 3 में 3 गया, खत्म। दशमलव देंगे, 0 आया। अब देखिए 3 जा 9 होता है यानी 2 जा चलेगा। अब आप यहां से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए 1.6, 1.8, 1.3, 1.2। तो आप क्लियर जान गए कि हमारा आंसर ये वाला होगा। लेकिन हम इसे बनाएंगे पूरा 0, 8 में 0 गया 8 और ये 8 में 6 गया 2। दशमलव के बदले 0, 3 9 जा 27, बच गया 1 और ये बचा। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1.29। अब हम जाएंगे इस ऑप्शन के साथ। तो आपने कमेंट किया, देखिए हमने कॉल किया, कॉल ना करें कमेंट करें। तो हमने अपने वीडियो में बदलाव किया। और भी आपको कमेंट करने हैं, किसी भी तरह से आप चाहते हैं बदलाव में, या आपको कुछ सुझाव चाहिए हमसे, या कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या कोई सवाल बन नहीं रहा है तो आप हमें बेझक करें। देखिए इस छात्र ने किया तो मैंने अपने वीडियो में बदलाव किया। आपको भी पढ़ाई में बदलाव करना होगा। आप कॉन्शियस रहें, ऐसा नहीं कि बता रहा है ना बता रहा। अरे आखिर पढ़ क्यों रहे हैं? आपका कुछ तो मोटो होगा ना, तो आप उसमें आइए। वार्तालाप करने से, एयरटेल भी तो कहता है बात करने से बात बनता है, तो बात कीजिए। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं, तब तक आप इसे उतारें। ये सवाल भी देखिए अब 15 नंबर की तरह भी ये सवाल है, सेम टू सेम है दोनों का। अब हमें देखना कि 7/5 वर्गमूल यानी रूट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया? देखिए आप, हमने किया लेफ्ट हैंड साइड में अगर 35 को कितना से भाग दें तो इसे 5 से भाग देंगे तभी तो 7 आएगा ना। और नीचे भी जो ऊपर किए वो नीचे किए। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं 5 से भाग, तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना होगा 5 से भाग। तो चलिए 5 से भाग देते हैं, दशमलव उड़ाएं 3 जीरो आया।
यानी 5000 से हम भाग देंगे 5916 और कितने स्थान तक लेना है, दशमलव के एक स्थान तक। तो चलिए बनाते हैं पहले एक बार। ये 916 उतरा, दशमलव दिए 0 आया, 2 बार तो चलेगा नहीं क्योंकि 5 दूना 10 होता है, तो एक बार चलाएं हम, ये आ गया 5। फिर हमने क्या किया, इसको उतारा। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि आंसर ये है, लेकिन दरअसल आंसर ये है, और क्यों है उसको हम बताते हैं अभी आपको। तो 5 अट्ठे 40, आपको ये नहीं कहा था कि आप एक ही स्थान लीजिए, आपको ये कहा था कि दशमलव के स्थान तक करना है। तो आप देखिए इसका अगर हम निकटतम करेंगे तो 18 किसके निकट है, तो 18 है 20 के निकट, तो इसका सही आंसर हो गया 1.2 आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए अब ऐसे ना छके, ये तब आंसर होता, ये 1.1 तब आंसर होता जब पूरी तरह वो एक बार में कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये वाला आंसर होगा। और तब जब तक आप इसे उतारते मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगला सवाल है, यदि रूट अंडर 13.69, यदि रूट अंडर 13.69 बराबर 3.7, तो रूट अंडर 1369, रूट अंडर 1369 प्लस रूट अंडर 0.1369, ये है सवाल। और ये सवाल और एक इसमें छूट रहा है, वो है प्लस रूट अंडर 0.001369, ये है। इसको सॉल्व करना है और इसका मान आपको बताना है। ये आया है आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में, आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में आया हुआ सवाल है। मान निकालना इसका है ना, मान क्या होगा, मानिए हम देखेंगे कि देखिए यहाँ हुआ क्या है, पहले ये समझना होता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो ये इजीली हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में किया कौन चीज, 1369 को बटे 100 कर दिया। देखिए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बटे 100 किया, यानी 1369 का कितना होता है 37 गुना 37, और इसका होता है 10 गुना 10। तो हमें पता चल गया कि 1369 का होता है 37। ये जो दशमलव आया है वो 0 के कारण आया है। तब हम करेंगे हल। हम ये समझ लिए, समझने के बाद यहाँ करते हैं 1369 का कितना हो गया, 1369 का हो गया 37। देखिए अभी पता चला ना 1369 का 37 होता है, प्लस आप देखिए 1369 का कितना होता है 37, और 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक का 4 जीरो आएगा, तो 4 जीरो में हमें लेना कितना है 2 जीरो, प्लस ये भी 1369 का हो गया 37, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो का हमें लेना कितना है 3 जीरो। आप इसे भिन्न का जोड़ की तरह बना लीजिए, चाहे जोड़ जोड़ करके बना लीजिए, जैसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखते हैं कि एक ही पहाड़ा है तो सबसे बड़ा वाला हमारा एलसीएम होता है, ले लिया हम एलसीएम। अब 37 से 1000 गुना किए कितना हो गया 37,000, और प्लस 37, देखिए 2 जीरो कटा, 1 जीरो तो अभी भी बच रहा है, ले लिए, पूरा पूरी कट गया, बचा 37। तो कितना आ गया 37,370 प्लस 37। तो जब हम जोड़ेंगे इसे तो 7 7 7 ही हुआ, अभी तक तो हुआ 7, 3 और 7 10, 10 और 0, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 और 0 3 और 1 4, और इधर तो पूरा उतरेगा ही ना क्योंकि इसके साथ कोई है ही नहीं। अब नीचे है 1000, तो हम क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के लिए मैंने पहले ही बताया इस साइड से लगाइए 1 2 3। अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, तो चलिए ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन भी बता देता हूँ। ऑप्शन है 37.4
407। दूसरा ऑप्शन है 34.307, 34.307। और तीसरा ऑप्शन है 37.470, 37.470। और चौथा है 34.707, 34.707। अब आप देखेंगे कितना आया 37.407। तो हमारा पहला ऑप्शन ही हो गया सही। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर वाला। यदि रूट अंडर 625 का कितना होता है बताइए। इस तक तो आपको याद करने कहे थे हम। तब 16 गुना रूट अंडर 0.00625 ये सवाल है। और का मान बराबर है, का मान बराबर है, ये सब नॉर्मल बातें बराबर है, मान ज्ञात कीजिए, ये सब छकाने के लिए है। आपको सीधा इसको हल करना है। अगला है ऑप्शन को ले लेते हैं हम। और सबसे पहले ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन 0.040। ऑप्शन नंबर बी 0.004। ऑप्शन नंबर सी 0.400। और ऑप्शन नंबर डी है 4.000। और ये गुड्स गार्ड्स के लिए पूछा गया है। गुड्स गार्ड के लिए, गुड्स गार्ड में पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद 2001। आरआरबी सिकंदराबाद 2001, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। तो देखते हैं कि 625 जहां दिखेगा हम, इसका मतलब हो गया 25। तो हमने ले लिया 16 गुना 625 दिख रहा है कि नहीं, तो इसका कितना होता है 25। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ा में हमें लेना कितना है 3 जीरो, 6 जीरो में 3 जीरो। अब हम काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 4 4 16 और 4 दाही 40। हमारे पास आ गया 4/10। तो हम कितना अंक के बाद दशमलव लगाएंगे बताइए। हाँ बिल्कुल, एक अंक के बाद दशमलव। चलिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, आपको दिखा कहीं? ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि दशमलव के बाद अगर कितना भी जीरो आप लगा दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप अगर 2 जीरो लगा भी दिया है तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हैं ना बात आप? तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। पहला जो सवाल था 15 नंबर का वो रिपीट किया, और रिपीट किया है एग्जाम में आने की वजह से एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 प्रथम पाली के लिए। तो इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला सवाल ले लेता हूँ। अब आपको दिया गया है कि रूट 13 का मान, कल्पना कीजिए कि, सवाल को जरा ध्यान से देखिए, सवाल है कल्पना कीजिए कि, मान लीजिए, है ना। तो मैथ में तो बहुत ज़्यादा माना जाता है और अभी कह दिया मानने कोई अचंभव वाली बात है नहीं। सवाल है कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, माफ़ कीजिएगा किसी का नाम अगर कल्पना हो तो, मैं यहाँ सवाल वाला कल्पना, इमेजिन रूट 13 बराबर 3.605 3.605 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स है।
ठीक है, लगभग, लगभग सब लगभग में है क्योंकि ये पूरा पूरी कटा ही नहीं। और दूसरा दिया है 130, रूट अंडर 130 बराबर 11.40 लगभग, 11.40 लगभग। और अगला है सवाल, और सवाल है कि रूट अंडर 1.3 प्लस रूट अंडर 1300 प्लस रूट अंडर 0.013। तो यहाँ पर देखिए कि अगर जोड़ा ना लगे तो फिर दिक्कत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए हम कर भी क्या सकते हैं, अगर सवाल ही ऐसा दिया है हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं। तो अगर हम इसका उड़ाते हैं, है ना, तो ये हमारे पास आएगा 13/10, है ना। और अगर हम इसका उड़ाते हैं तो इसका तो उड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये तो पहले से बाहर है, 1300 है। हमने क्या करना है, इसको उड़ा लेना है। ये देखिए, है ना, रूट अंदर 013 का उड़ाएंगे, आ गया 1000। ये देखिए कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन 13 का मान है हमारे पास, और 13 का मान है 3.605 बटे रूट अंडर 10, क्योंकि 10 तो बाहर नहीं निकला ना। अब ये 1300 का कितना होता है, 13 का होता है 130 का 11.4। तो अगर हम इसको 100 से भाग दें, 100 गुना 100 कर दें, चलिए उतना करना नहीं है, 130 है 11.4, तो 1 0 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 114.0, क्योंकि एक अंक उधर घस का है। तो ये देखा जाए तो पूरी तरह 114 आ जाए। अब 13 का होता है 3.605 और नीचे आएगा रूट अंडर 10। अब देखिए, अब हमें रूट उड़ाना होगा। अगर आप यहाँ उड़ाएं चाहे यहाँ उड़ाएं, यहाँ हमने इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि यहाँ मान दिया हुआ था। अब अगर रूट नहीं उड़ाते हैं तो फिर दिक्कत आएगा। तो चलिए, अगर दिक्कत क्या आता है वो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो जब तक आप इसको उतार रहे हैं तब तक हम इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मिलेंगे कि अगर हम इसे रूट 10 से ऊपर नीचे गुना कर दें, यानी इसका परमयीकरण कर दें, तो ये कट जाएगा। और नहीं तो यहीं पर अगर जोड़ा लगा दें, देखिए इसका तो जोड़ा लग गया ना, इसका जोड़ा लगा क्या, नहीं लगा। तो क्यों ना हम यहीं जोड़ा लगा दें इसका। देखिए दिखाता हूँ। अब आप देखिए 13 का मान दिया हुआ है, तो इसे हमें जोड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको 10 का जोड़ा लगाना होगा। और 10 का जोड़ा अगर नीचे जो काम करते, हम पिछले सवाल में भी बताए हैं कि जो काम नीचे करते वही काम हमको ऊपर भी करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे 13 गुना 100। क्या हम इसे नहीं लिख सकते इस तरह, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसे हम कर सकते हैं 13 गुना 1000। देखिए ऊपर किए 1000, तो हमें नीचे कितना करना होगा, नीचे भी करना होगा 1000। यानी एक्चुअल में हम क्या किए हैं, एक्चुअल में नीचे वाला का जोड़ा लगाए, ऊपर तो पहले से लगा हुआ था। अब इससे हमको क्या मिलेगा कि 13 का हमको मान मिलेगा 3.605 गुना, अंदर में गुना इसको कर देते हैं 130, यही कर लेते हैं 130 बटे 10 गुना 10, ये कर लिया हम। फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा से कर सकते हैं तो 13 गुना 10 कर दिए, हम इसको तोड़ रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, 13 गुना, यहाँ तो जोड़ा नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम 1 0 इसके पास ले आएं और यहाँ से हम कर दें 10 गुना 10। आप देखिए
100 को रहने दिए, 1 जीरो उठा के इसे गुना में आगे पीछे चलता है, तो 130 हो गया यहाँ से, बचा 100, 100 का 10 10 का जोड़ा लगा दिए। अब 1000 में हम किसका जोड़ा लगा सकते हैं, 1000 का जोड़ा ही लगा यहाँ, 1000 गुना 1000, ये देख लीजिए लग गया। अब हम सुबह ऊपर करेंगे इरेज, क्योंकि जगह की कमी है, ऊपर करना होगा हमको इरेज। तो आप देखेंगे कि 130 का मान होता है, 130 का मान 11.40 और बटे ये जोड़ा में से एक बाहर निकला, प्लस 13 का मान होता है 3.605 और उसके साथ गुना कितना है, एक जोड़ा निकालते हैं बाहर 10, देखिए। अब फिर प्लस 130 का मान होता है 11.40 और उसके साथ गुना होगा जोड़ा में से एक बाहर और नीचे में जोड़ा में से एक बाहर, देख लीजिए आप, है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, हमें क्या करना है सॉल्व। ये सॉल्व किए तो कितना जीरो आया, 3 जीरो, 1 जीरो पहले था, 2 जीरो आया, 3 जीरो हुआ ना, इसका उड़ाएं कितना आया 3 जीरो, यहाँ पर 1 था और 3 अंक का 3 जीरो, यहाँ उड़ाते हैं 2 अंक का 2 जीरो और आएगा। अब जो कटता है हमें काट लेना है, 1 जीरो 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 1 जीरो। अब हमारे पास बचा 114/100 प्लस 3605/100 और 114/1000। हमने अभी पिछले सवाल में कहा कि यदि एक ही टेबल का है और बड़ा जो होता है वही होता है एलसीएम। एलसीएम हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो कटा, 1 जीरो बच गया ना, तो 114 लिख दीजिए और 1 जीरो जो बचा उससे साथ गुना कर दीजिए, यानी 1 जीरो का मतलब 10 है। अब हम 2 जीरो कटे 1 जीरो बचा, तो ये हो गया 3605 और यहाँ पर आएगा 1 जीरो बचा तो 1 जीरो भी आएगा, प्लस ये पूरा कटा बचा 114। अब हम इसे करेंगे जोड़, तो चलिए जोड़ते हैं, 4 जीरो 4 जीरो 4, ये 4 हुआ, 1 5 6 और 4 10 का 0, हाथ में रहा 1 1 और 1 2 2 और 0 2 और 2 और 1 3। अब इधर खत्म हो गया, 6 और 1 7, हाथ में कुछ नहीं बचा था। अब ये अकेला है, अब ये 3 आया, नीचे कितना है 1000, कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 37.304। अब ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है 36.164, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 36.304। तीसरा है 37.304 और चौथा है 37.164। तो आपका मिल गया ना जवाब, देखिए मिला कि नहीं। चलिए अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल को लेते हैं। यदि रूट अंडर 12.96 बराबर 36 है तो असल में 36 होगा कैसे, 36 नहीं होगा, यह 3.6 है, यहाँ गलती किया है लिखने में। हम्म 1296 है, यह सवाल गलत दिया है, यहाँ होगा 1296, 1296 बराबर 36, हाँ बिल्कुल होता है। तो रूट अंडर 1
12.96 जोड़ रूट अंडर 0.1296 प्लस रूट अंडर 0.001296 प्लस 4 जीरो है इस बार 0.00001296। अब देखिए जोड़ा है, सब में जोड़ा है, देखिए 2 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, ये 6 का जोड़ा हो गया, ये 8 का जोड़ा। तो जोड़ा वाला में उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझे, वो इजीली बन जाएगा। तो ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 3.9996। 3.9996। दूसरा ऑप्शन है 0.3996। 0.3996 ये है। और तीसरा है 39.996 मेरे हिसाब से 39.996 और चौथा है 3.996। और ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल जो है पूछा गया है कोलकाता ट्रैफिक ड्राइवर 2002 का। कोलकाता ट्रैफिक ड्राइवर 2002 में पूछा गया था, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ वही नियम लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा है ना, तो 1296 का कितना होगा 36, और यहाँ 2 जीरो का कितना जीरो लेंगे हम 1 जीरो। 1296 का 36 और 4 जीरो का 2 जीरो। 1296 का 36 और 6 जीरो का 3 जीरो। 1296 का 36 और 8 जीरो का 4 जीरो। अगर सीरियली रहे ना तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया 10,000, हुआ कि नहीं हुआ। अब 36 उतारिए, कितना जीरो कटा 1 जीरो, बचा कितना जीरो 3 जीरो, 3 जीरो डाल दीजिए। 36 उतारिए, 2 जीरो कट गया, कितना जीरो बचा 2 जीरो। 36 उतारिए, 3 जीरो कटा, कितना जीरो बचा 1 जीरो। ये पूरा कटा, क्या आया 36। अब जोड़ेंगे हम 6 0 0 0 आ गया 6। 3 6 9 9 9 9 लिख दिए। 3 और 6 9, फिर हमारा आएगा 3 और 3 6 और 6 12 का 2, हाथ में रहा 1। 3 और 1 4। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है जोड़ने में, तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ी हुआ है। 6 6 6 6 6 लिख दिए। 3 6 9 9 9 9 9 हो गया। अब आया इसका पारी 3 और 6 9 0 9 आया, इसका काम खत्म। अब हम चौथे अंक से लेंगे। 3 और 6 9 आया और ये अकेला बच गया 3। हाँ अब ठीक है। कितने अंक के बाद दशमलव 4 अंक के बाद दशमलव। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो खोजिए, ऑप्शन खोजिए, देखिए है ना यहाँ, ये हो गया। अगला सवाल लेते हैं। तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। 0 यदि 60 64 22 नंबर का सवाल है। यदि 60 84 रूट अंडर बराबर 78। यदि 60 84 रूट अंडर 60 84, ये 22 नंबर का सवाल है। और 60 84 बराबर है 78 हो तो, और ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है भुवनेश्वर कोलकाता और भुवनेश्वर दोनों टिकट कलेक्टर 2003 के लिए। कोलकाता के लिए भी पूछा गया है, भुवनेश्वर के लिए भी पूछा गया है, और ये किसके लिए टीसी के लिए 2003 में, सॉरी 2003 में, हाँ
2003 में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, ये देखिए 2 बार पूछा गया सवाल है। तो देखते हैं पूरा सवाल को। पूरा सवाल है 6084 रूट अंडर 60.84 है असल में, है ना, प्लस रूट अंडर 0.6084 रूट अंडर 0.6084। देखिए यहाँ भी जोड़ा लगा, यहाँ भी जोड़ा लगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है डबल जीरो लेकर के, यहाँ भी जोड़ा लग गया 006084। और क्या यहाँ भी जोड़ा लगता है? तो देखते हैं। हाँ बिल्कुल लग गया, यहाँ भी 4 जीरो लेकर के आया। तो आपने देखा कि जीरो वाला अगर जोड़ा लग जाए तो कितनी आसानी से बना जाता है ना, बनाया जा सकता है आसानी से। इसका ऑप्शन है 8.9668 8.9668। फिर बी नंबर ऑप्शन है 8.6658 8.6658। और सी नंबर ऑप्शन है 9.1678 9.1678। और डी नंबर का है 8.7898 8.7898। तो अभी ऐसे अंदाजे टक्कर मारने तो कोई फायदा नहीं। चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या है ये, इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि या ये भी सिंपल्स है। तो आपने देखा होगा इस तरह हमने कितने सवाल बनाए, तो ये भी उसी तरह बनेगा। तो देखिए 6084 78 हुआ, हो गया ना, 2 जीरो का 1 जीरो। 6084 78 हुआ, 4 जीरो का 2 जीरो। इसे ही कहते हैं शॉर्टकट। अब आप जब बार बार प्रयास करेंगे ना, तो बेसिक अगर क्लियर है और बार बार प्रयास कर रहे हैं आप, तो आपको अपने आप आने लगेगा, 1-2 स्टेप ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और डायरेक्ट यदि आप शॉर्टकट देखेंगे, कई वीडियो आपको शॉर्टकट के मिलेंगे, तो यहां से उड़ जाएगा, चाहे यहां से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया। उस समय तो समझे थे, बाद में भूल गए। इसलिए बेसिक क्लियर कीजिए। देखिए मैंने कितने स्टेपों को गायब किया, देख रहे हैं ना। अगर हम और गायब करना चाहें, जानते हैं कितना गायब हो गया, देख लीजिए। ये इसी तरह शॉर्टकट बनता है। कितना लिखें? 78, 2 अंक का कितना जीरो होगा? 1 जीरो। और 1 जीरो के बाद तो मतलब 1 अंक के बाद तो मतलब देना ही है, तो पहले दे दीजिए। तो नहीं, अभी हम एक एक करके गायब करेंगे ना। ये हो गया 78/10। ये कितना होगा? 78/100। 1 2 3 4 5 6 78/1000 प्लस 78/1 2 3 4 5 6 7 8 4 जीरो। देख लीजिए। अब हम करेंगे भिन्न का जोड़। ये देखिए, हमने क्या बताया था, जो सबसे ज्यादा होता है वही एलसीएम होता है, यदि एक ही टेबल है तो 78, 1 जीरो गया, बचा कितना? 3। 78, 2 जीरो गया, बचा 2। 78, 3 जीरो गया, बचा 1। 78, कोई जीरो नहीं गया, सेम टू सेम, सारा जीरो चला गया, सेम टू सेम। अब हम जोड़ेंगे 8 8 8 8 8 मिला, 7 8 15 15 15 के 5 हाथ में रहा 1। 7 8 15 15 1 16 का 6 हाथ में रहा 1। 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में रहा 1। 7 और 1 8। कितने अंक के बाद दशमलव? 4 जीरो है तो कितने अंक के बाद? 4 अंक के बाद। थोड़ा मुंह खोलिए, लड़की जैसा शर्माने से नहीं होगा, नहीं तो शादी करके भेज देगा। बस चक्की पीसते रहिए। लड़का का ज़्यादा मरन है, लड़की तो जानते ही मर्द कमा के लाभे करेगा, बनाएंगे खाएंगे। आप लोग सोचिए और हम लोग को सोचना पड़ता, पापड़ बेलना पड़ता है कि पैसा कैसे आए। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब ऑप्शन पे जाइए, 8.6658। ये देखिए मिल गया ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वीडियो देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चमड़ा का मुंह है ना, कभी कभी लड़खड़ा जाता है। चलिए, ये हो गया।
अब है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। देखिए अब सवाल बदले हैं, है ना। सवाल किस तरह बदला है? जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो सबसे सस्ता इस धरती पर क्या है? अगला सवाल यह है, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो और सबसे आसान गणित में देखा गया है एक्स को, कुछ भी हो एक्स मान लो। अरे वाई जेड भी रखा करो यार, हमेशा एक्स एक्स एक्स। लेकिन क्या करें, सवाल है तो बनाने पड़ेंगे। तो यदि x रूट एक्स प्लस रूट अंडर 441 बराबर 0.02 तब x का मान है। और ये आ गया है एसएससी सीजीएल के लिए 1999 द्वितीय पाली में। ऑप्शन ये है आपका 1.64, 2.64, 1.764 और 0.1764। ये सवाल है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, अगर दो बातों का ध्यान रखिएगा। अगर रूट से कोई फायदा हो रहा है तो रूट को रहने दीजिए, देखते हैं क्या फायदा होता है। इसको अगर उड़ाते तो 100 आएगा, 100 का जोड़ा लगेगा 10। लेकिन क्या रूट 2 का मान निकलेगा? अगर जबरदस्ती निकालेंगे तो निकलेगा, लेकिन रूट 2 से कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। और जब फायदा रूट से है ही नहीं तो क्यों ना रूट को ही हटा दें। तो चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट एक्स का वर्ग कर दीजिए आप, प्लस 441 का वर्ग कीजिए बराबर 0.02 का वर्ग कर दीजिए दोनों साइड। ये x हो गया, ये 441 और ये हुआ 0.04, 2 बन गया 4। जब हम इसे देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 0.04 और आप माइनस कीजिए 441, है ना। लेकिन यहाँ दशमलव है तो हम क्यों ना इसे, कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, एक बार मिला लीजिए। माइनस तो नहीं दिया हुआ ना? नहीं, देखिए गलती हो रहा था। अब हमने कैसे जान लिया कि गलती हो रहा था? आप देखिए कि ये जी छोटा है और ये बड़ा घटा रहे, तो ऑप्शन हमें कोई ना कोई ऑप्शन माइनस में मिलना चाहिए। तो गलती ये हुआ था, यहाँ पर है डिवाइड का चिन्ह और हमने गलती से देख लिया उसे प्लस। तो एग्जाम में एक गलतियां ज़्यादा होती है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना, कहीं प्लस माइनस तो नहीं समझ लिए ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। चलिए, तो x बराबर 4/100 लिख सकते हैं हम, देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस जो भागा होता है उसको हम बदलते हैं गुना में, तो भागा का उल्टा होता है गुना, और इसका उल्टा क्या होगा, टांग ऊपर सिर नीचे, यानी 1/441। देख लीजिए, है कि नहीं, 1/441। तो क्या कुछ फायदा हुआ हमें या फिर घाटा लग गया? तो जरा देखें हम कि कहीं फिर तो गलती नहीं कर रहे हैं ना। तो चलिए मिलाते हैं। तो 4 ठीक है, 2 अंक का 0 ठीक है, इधर गुना था इधर आया भागा, तो ये हो गया 441 और फिर पलट गया 4/140। चलिए ठीक जा रहा है। अब x बराबर 4/441 और 00। तो आप देख लीजिए, इसको तो बराबर करने में हालत खराब हो जाएगा। या तो तीन जीरो लेना पड़ेगा, 1 दशमलव लेना पड़ेगा और 3 जीरो, तब जाकर के ये बराबर होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, वो हमें पकड़ना है। तो चलिए देखते हैं, सवाल को मिलाते हैं। रूट एक्स भागा 441, ये भी ठीक है, बराबर 0.02 हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो एक्स बचा, आ गया। इधर भी स्क्वायर किए, ये आ गया। यहां देखिए गलती हुआ है ना, यहां गलती हुआ है कि नहीं? फिर वही गलती दोबारा हुआ,
तो ये गलती सुधारा जा सकता है, अगर नहीं सुधारा गया तो आगे चल के दिक्कत करेगा। तो हमने गलती किया, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप उसे समय रहते सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा है। इधर डिवाइड में उधर गया तो गुना में। अब हम करेंगे गुना। देखिए 4 का टेबल है ये, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बच गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अब कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन? देखिए नहीं है, तो ऑप्शन में हमने लिखा है मिस्टेक, ऑप्शन भी ना। तो इस सवाल में मेरे से कितनी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अरे सर से भी कभी कभी गलती हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सही आंसर। तो आप देखें इसे, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मानते हैं 1-2 बार गलतियां हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर वाला सवाल। रूट अंडर वाट बटे 19, ये वाट यानी क्वेश्चन मार्क्स बटे 19 है ना, और बराबर दिया हुआ है 4। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो क्या दोनों में रूट है? नहीं, दोनों में रूट नहीं है। तो हमने पहले ही इस बार मिला लिया, बाद में गलती का चांस ही नहीं, पहले ही अपना सुधार लीजिए। तो ऑप्शन है 76, ऑप्शन बी 5776, 5776, ऑप्शन सी 304 और ऑप्शन डी है 296। और ये सवाल पूछा गया है आपको, ये पूछा गया है भोपाल वाणिज्यिक लिपिक 2003 के लिए, है ना, भोपाल वाणिज्यिक लिपिक 2003 के लिए ये पूछा गया सवाल है। तो हम देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं रूट, इसको कुछ नहीं है तो क्वेश्चन ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना, 19 4 जा 76 है कि नहीं, और इधर है रूट, तो रूट अगर उस पार जाएगा तो स्क्वायर बनेगा। अब क्यों बनेगा उसको देखिए, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा, इसका हो गया स्क्वायर बराबर 76 का स्क्वायर। ये तो रूट गायब हो गया, बचा क्वेश्चन मार्क्स, और इधर 76 गुना 76, देखेंगे नहीं। तो इतना जो स्टेप ना करके हमने क्या किया, जब बार बार प्रैक्टिस कर रहे तो आपको पता चल गया रूट इधर रहता है, उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर बनता है। तो चलिए वही करते हैं, हम थोड़ा समय बचाते हैं। तो वाट बराबर 76 का स्क्वायर, तो देखते हैं हम 76 का स्क्वायर कितना होता है। तो करते हैं वही पुराने बेसिक नियम से, दरवाजा खोलिए, 6 6 के 36 के 6 यानी 6 6 जा 36, हाथ में रख गया 3, भीतर का काम कीजिए और डबल कीजिए, 6 7 42, 42 दूना 84, 84 85 86 87, 87 के साथ हाथ में रह गया 8, दरवाजा बंद कीजिए, 7 7 49 और 8 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ये हमारा हो गया, है ना। तो कहीं गलती तो नहीं हो गया फिर हमसे, अभी तक तो नहीं ऑप्शन मिला एक भी। क्या बात है, आज रेस्ट लेना होगा लगता है। फिर से देखते हैं, ठीक, 6 6 के 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 7 42, 42 दूना 84, 85 86 87, 87 के 7 हाथ में रहा 8, 7 7 49, 50 51 52 53 54 55 56 57, देखिए हुआ था ना। आज लगता है बुढ़ारी का असर दिख रहा है हमको, है ना, देखिए थोड़ा दाढ़ी पक गया, बुढ़ा गया लगता है। तो चलिए ऑप्शन मिल गया, हमारा ऑप्शन हुआ ये, कोई बात नहीं, जितना दाढ़ी और बाल पकेगा उतना एक्सपीरियंस आएगा,
मिटाते हैं इसे। अगला सवाल है 25 नंबर वाला, रूट अंडर 1694 बाय वाट, दोनों में इस बार रूट है ना, बाय वाट। अब ये वाट की जगह में हम एक्स भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये +14 है, +14 बराबर 25। ये सवाल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए। और इसमें ये पूछा गया आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और 2004 में, आरआरबी सिकंदराबाद असिस्टेंट एएसएम 2004 के लिए। ऑप्शन है 11, 13, 12, 14, 12 और 14। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये अलग है, दोनों एक साथ है नहीं। जब एक साथ नहीं है तो क्यों ना पूरे अंक को इस साइड कर दें। तो हम इसे इस बार बनाएंगे x मान करके, है ना, ये मान लिए x, और हमने इसको किया इस साइड 25 जोड़ 14, नहीं 25 घटा 14, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। तो रूट अंडर 1694 बटे x बराबर ये कितना बचा 15, 25 में 14 गया 15 नहीं 11 होगा, है ना। अब हमें चेक करना होगा 1694 किसका है। तो हमें पता है कि 1600 जो होता है वो 40 का होता है कि नहीं, कितना का होता है 40 का। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये 42 का हो सकता है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो 2 दूना 4 आएगा। अगर 41 लेंगे तो 1 आना चाहिए। हम 42 लेकर के देखते हैं कितना आता है। तो चलिए 42 गुना 42 करते हैं। 42 गुना 42, वो विधि तो आप सीख लिए अब नॉर्मल। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4 4 16, तो 4 7 16 के 6 हाथ मेरा 1, 16 के 17, 1764, जबकि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत है। फिर से एक बार मिला लेते हैं। 1694 भागा वाट प्लस 14 बराबर 25, इसको घटाते हैं। 5 में 4 गया 1, 2 में गया 1, कोई बात नहीं। देखते हैं 1694 का क्या आता है। इसको गुणनखंड विधि से आज हम बनाएंगे, वर्गमूल भाग विधि से बहुत बना चुके हैं। तो 2 से लिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14, 8 4 12 7, 12 7 कितना हो गया 19। इसका मतलब 3 से ये नहीं कटेगा। तो किसे कटेगा 7 से देखते हैं। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 का 7, देखिए कट गया, है ना। अब हमें 11 गुना 11 करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल थोड़ा परेशान कर रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमसे रूट से फायदा नहीं हो रहा है। हमने कहा था कि अब अगर आपको रूट से फायदा ना हो तो आप क्या कीजिए, इसको रूट हटा दीजिए। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं उन शिक्षकों की तरह नहीं हूं जो पहले से बना करके बोर्ड में रख लेते हैं और उसे समझाते हैं। मैं जो भी, मैं अभी लाइव नहीं हूं, लाइव बहुत जल्दी आने वाला हूं, लेकिन मैं सामने लिखता हूं और सामने बनाता हूं। गलतियां इंसान से होती, मैं यह दिखाना चाहता हूं। लेकिन जो गलती सुधार ले समय रहते वही इंसान असली इंसान होता है। नहीं तो फिर अब बार बार गधा की तरह गलती करते रहिए और घिट करके पानी पीते रहिए। चलिए ये हुआ। और गलतियां, बाल मनोविज्ञान में कहता है गलतियां बहुत कुछ सीखने को बताती हैं। यदि गलतियां ना होती तो आप यह भी नहीं सीख पाते कि हमारे साथ क्या गलतियां हो सकती है, क्योंकि आपको इतना शर्म है कि आप कमेंट तो करेंगे नहीं। मिटाते हैं इसको। चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1694 बाहर निकला रूट से,
और नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का तो नहीं ये भी तो साथ में था, तो यहाँ बचा एक्स, दोनों बाहर निकल गया। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 121। हमने देखा कि 121 से यह कट रहा था, है कि नहीं, 121 से यह कट रहा था, यानी 11 का टेबल से दोनों तरफ कट रहा है। तो चलिए कटाते हैं, और उसका नियम क्या है, अब जोड़ करके देखिए, 6 9 और ये 9 1 10 और 6 4 10। यदि अल्टरनेट जोड़ करके घटाएं और 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, तो उस 11 से टेबल से वो कट जाएगा। तो ये 0 आ रहा है तो 11 के टेबल से ये कटेगा। तो 11 से काटेंगे तो 11 बार में 11 से काटेंगे, 11 1 11 बच गया 5, 11 5 55 बचा 4, 11 चौक 44। फिर 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 11 चौक 44। यानी हमने देखा कि 14/x बराबर 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 14। देखिए बना कि नहीं बना। ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो हम हिम्मत हार जाएं, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रयास करना है। तो ये सवाल हो गया, इसे मिटाते हैं। अगला सवाल है, यदि 26 नंबर वाला, यदि बड़ा वाला रूट है, इस बार देखिए थोड़ा सा भारी करेगा ही, क्योंकि एक ही तरह के सवाल बार बार नहीं आएंगे ना। लेकिन अगर आप सीख गए तो आपके लिए क्या भारी और क्या आसान, सब बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अरे एक बार में नहीं बनेगा, दूसरा बार तो बनेगा ना। करत करत अभ्यास थे जलमर्ती हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये कहावत को हमेशा याद रखिएगा कि बार बार प्रयास करने से एक रस्सी, नाजुक सी रस्सी आने जाने से भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। हम तो इंसान हैं, हम क्या नहीं कर सकते। दशरथ गांधी जब पहाड़ काट सकता है, हम एक सवाल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। आत्मविश्वास से एकदम लबरेज रहना है, हारना ही नहीं है। हारना भी है तो लड़के हारना है, कम से कम आत्मा को संतुष्टि हो। हमने प्रयास किया था, और प्रयास किया तो प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है। ये सवाल है ना। सवाल है कि यदि √1 + x / 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान निकालिए। देख लीजिए ये, और ये सवाल पूछा गया है RRB अजमेर ASM 2001, RRB अजमेर ASM 2001। तो चलिए देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, पहला है इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन ही बाजी मार दिया। क्या बात, देखते हैं आगे क्या है। 11 13 27, 11 13 और 27। चलिए देखते हैं। रूट से कोई फायदा नहीं है क्या, फायदा नहीं है। और जब फायदा ना हो तो हमें क्या करना, हटा देना है। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं भिन्न का जोड़ है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम हो गया 144। 1 बार में कटा तो पूरे रह गया, तो ये उतार दिए यहाँ, प्लस पूरी कटा, क्या बचा x, और इस साइड है 13/12। देखिए कुछ फायदा है क्या, नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 144 + x / 144, क्योंकि रूट गायब हो जाता है स्क्वायर करने से। और इधर स्क्वायर के 169/12। अब इधर कर लेते हैं सॉल्व। ये देखिए अब हम करेंगे क्या, क्रॉस गुना। 12 गुना 144 कर लीजिए साइड में। और अगर डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं, 4 दूना 8, 14 दूना 28, 4 14 1 14, ये 8 6 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, ये 1728।
देखते कैसे, 12 चौका 48 के 8, हाथ में रहा 4, 12 चौका 48 और 4 52, 52 का 2, हाथ में रहा 5, 12 का 12 और 5 17। जिसका टेबल है आप उसे डायरेक्ट पढ़ें, एक बार में हो गया। 12 जोड़ x, 12 गुना x 12x, और उस साइड होगा, इस साइड होगा 144 गुना 169, 144 गुना 169 करते हैं। देखिए इसे और छोटा यहीं पर कर सकते हैं, आप देख लीजिए, ये बराबर में कटता है, मैंने एक वीडियो में बताया तो बराबर को काट लीजिए, ये बराबर में कट गया, देखिए छोटा गुना हो गया, अब आसान हो गया, अब इसे गुना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से करेंगे तो 144 और प्लस हो गया x, और इस साइड गुना करेंगे तो 12 गुना 169 बचेगा, 12 नामा 108 बच गया कितना 10, 12 नामा 108 का 10 बचा, और 12 छके 72 और 10 82, 82 का 2, हाथ में रहा 8, 12 का 12 और 8 20। अब मिलाना चाहें तो मिला लीजिए, देखिए 169 गुना 12, 2 नमा 18 के 8, हाथ मेरा 1, 2 छक 12 1 13 3, हाथ मेरा 1, 2 2 कम 2 और 1 3, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, जोड़ते हैं 8 9 3 12 2, हाथ मेरा 1 6 3 9 10 की 0, हाथ मेरा 1 1 2 20 128 आया ना। तो हम डायरेक्ट 12 से बनाए थे, आप भी कर सकते हैं या ये विधि भी लगा सकते हैं। अब देखिए इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है, देख लेते हैं। नहीं, इस बार तो प्लस ही है, और प्लस होने की वजह से फिर भी उधर तो घटेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा हमारा। x बराबर 2028 और माइनस 144, देखिए इधर प्लस उधर गया तो माइनस में, तो 4 8 में 4 गया 4, 12 में 8 4 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 8 और ये 1884। देखिए आपका कोई भी ऑप्शन नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था, कोई ऑप्शन नहीं आया। हमें लगा कि हो सकता है यहाँ भाग हो, मुझे देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसकी वजह से, लेकिन ऐसा बात नहीं था, ऑप्शन था। जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन जिंदाबाद है, इसे मारेंगे हम टिक। तो आप उतारिए, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप कमेंट करें, बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको वीडियो अगर मेरा पसंद आएगा, हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है, तो कृपया एक लाइक करें, जिससे मैं और मोटिवेट हो जाऊं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं। आज के लिए धन्यवाद। मैं जीवन सर, आपका दिन मंगलमय हो।